बानसूर के नारायणपुर में कुछ दिन पहले किसान ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे थे। उस आंदोलन की अगुवाई राकेश दायमा कर रहे थे। अब उस आंदोलन की वजह से राकेश दायमा पर एक एफआईआर दर्ज हुई है। राकेश, मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे को तोहफा दे के गए। कल बानसूर आए और जो ट्रांसफ़र मांग रहे किसानों पे मेरे पे एक मुकदमा दर्ज कराया। यहाँ के विधायक महोदय ने, जो एक शरीफ आदमी दिखता है, उसका असली चेहरा हमारे सामने आया। जो बकरी की खाल में एक भेड़िया नज़र आता है, जिसको यहाँ के लोगों ने ये सोचा कि स्थानीय भाई है, पैंट शर्ट पहन के घूमता था, ऐसे लगता था व्यापारी से ठंडा स्वभाव का। उस आदमी का असली चेहरा हम लोगों को पहले पता था कि ऐसा ये एक व्यापारी आदमी है, इसको कोई दर्द नहीं है किसान का, इसने ज़िंदगी में कोई फंवारा नहीं बदला, ज़िंदगी में इसने ये नहीं पता किसान को धूप क्या होती है, तो पत्थर बेचता था, बाठा बेचता था वहाँ। इसको रोज़ बोनी बट्टा चाहिए, सुबह 10,000 50,000 के दर, जब तक गले में नहीं आया जब तक इसको क्या पता। इसको जोर आ रहा था, ऐसे दलाल बैठा रखा था यहाँ इसने, लगभग 1.5 साल से वो लूट रहा था लोगों को। उसका असली चेहरा सामने आ गया और एमएलए साहब ने अधिकारियों को फ़ोन कर करके मुख्यमंत्री को एक फीडबैक दिया ऐसा जिसको देना चाहिए था कि हमारे बानसूर किसान परेशान हैं, आप साहब हमारे कोई पावर, हमारे यहाँ कोई हॉर्स पावर दे के जाओ या कोई और दे के जाओ। उसके लिए नहीं, इसने फीडबैक ऐसा दिया कि साहब किसान हमारे यहाँ डीपी मांगने आते हैं तो कांग्रेस बीजेपी देख के हमारे अधिकार देते हैं और उनके मुकदमा दर्ज करो। ये फीडबैक दिया और उसका मुकदमा हमारे पे दर्ज किया। ये असली चेहरा देवी सिंह जी का सामने आया है लोगों के सामने। क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन? क्योंकि हमने तो छोटा सा वीडियो देखा, उस दिन सच में क्या हुआ था, क्या बातचीत हुई थी, क्यों ये मुकदमा हुआ आप पे? सच में ये हुआ, गड्डी खरकड़ी पंचायत पड़ती है हमारे वहाँ के लोग लगभग 10 महीने से उनकी 25 की डीपी सैंक्शन थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और अभी विद्युत विभाग के कार्यालय में आप जाके इस बात की ट्राई कर सकते हो। 25 की डीपी सैंक्शन हुई, उसके बावजूद उनको 16 की डीपी दी गई। उन लोगों को ये कहा कि अभी आप वेट करो, आपको 25 की दे देंगे। उसके बाद में उनको नहीं, 10 महीने तक वो चक्कर काटते रहे लगातार। उसके बावजूद काफ़ी दिनों के बाद 16 की डीपी और जल गई। अब 16 की जल गई, 25 की वो दी नहीं। अब आदमी वहाँ लगभग 25 घरों का कनेक्शन होगा ना, एक लगभग 25 घरों का, उसमें बल्ब नहीं चल सकता। एक सिंगल घर में बल्ब नहीं चल सकता। गर्मी का टाइम है, बच्चे पढ़ कर सकते हैं, महिलाएं कैसे काम कर सकते हैं। इस बात को लेकर के वो लोग परेशान होकर के वहाँ बिजली ऑफिस आए, मुझे फ़ोन किया। वो 10 बजे के आए होते सुबह के। मैं खरवा पंचायत है वहाँ था, लगभग उन लोगों ने 10 बार फ़ोन किया कि बेटा तू तो आ कम से कम। मैं सोचा बाबा मैं आ रहा हूँ, चलो। वो बार बार लगभग 4 बजे मैं वहाँ गया। हमने जैन महोदय था, मैंने कहा जैन साहब अपना एक डॉक्यूमेंट्स पूरे करो, इनको दे दो डीपी। उसने बेचारे जैन ने कर दी। वहाँ जो बाबू थे ऑफिस में उन्होंने कर दी। उस आयन के पास हम गए, जो उन्होंने बोला कि मैं तो नहीं करूँगा। मैं कौन करेगा? बोले मेरे जेब में कुछ जादू थोड़ी जो मैं कर दूँ पैदा। मैं कौन करेगा आप बता दो भाई, आप ये व्यवस्था करके दो, आयन करेगा, एक्शन करेगा, कौन करेगा? कल मुझे तो नहीं पता। मैंने उसी टाइम एक्शन महोदय कॉल किया। मैं कहा एक्शन महोदय आप इससे बात करो। एक्शन महोदय ने कहा डीपी हमारे पास है, बात कराओ इससे। मैंने कहा बात करो इससे। उसका फ़ोन पका दिया उसने, बोला कोई एक्शन फैक्शन से बात नहीं करूँगा मैं। एक्शन को एक्शन नहीं मानता हो, नीचे वालों का अधिकारी का अधिकार नहीं मानता, जनता की समस्या को समस्या नहीं मानता। फिर करे क्या आदमी? हम आके बाहर आके बैठ के आपने देखा हो, पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा, देवी सिंह शेखावत को सुना नहीं। देवी सिंह शेखावत को तो वीडियो सुना नहीं, शायद उनके कान को विदेशी आए हुए हैं मेरे हिसाब से। उनको तो इस बात का, वो एक मात्र राजस्थान का एक बानसूर का एक ही आदमी ऐसा बोल रहा है कि नहीं किसान गलती नहीं, किसानों की गलती है, उस अधिकारी गलती नहीं है। उस कल भी एक पत्रकार महोदय से बात कर रहे थे, जब वो आदमी कह रहा है किसानों की गलती है, ऐन की तो मैंने बात करी, उसकी कोई गलती नहीं है। उस आदमी ने नारायणपुर के लोगों से, किसानों से बात करना उचित नहीं समझा। उस ऐन से उसे समझ लिया कि ऐन से तो इतनी जरूरी थी बात करना। हम किसानों से, वो भी तो उसके आसपास के भाई थे, उनसे एक बार नहीं पूछा उसने क्या बात है, क्या समस्या थी, क्यों गए तुम, क्यों इसलिए बैठे, मुझे तो बताते। ये बात क्यों नहीं कह रहा वो आदमी? उस ऐन से मैंने बात कर ली। अब ऐन ही देगा, जो आप ऐन से वोट लेगा वो आदमी अगले 3 साल बाद जो वोट पड़ेंगे ना, तो ऐन महोदय देगा। वो स्टार प्रचार रहेगा, देवी सिंह जी का स्टार प्रचार नितिन गुप्ता रहेगा, उसी से मंगवाएगा वोट, वही देगा वोट आपकी बार आएंगे जब। लेकिन इस पूरे परिदृश्य से शकुंतला रावत, जो कि 2 बार विधायक रही है, कैबिनेट मंत्री रही है, वो पिछले 1.5 साल से विरोध के नाम पर कहीं नजर नहीं आती। अगर कोई बानसूर में लड़ता हुआ नजर आता है, अधिकारियों से भिड़ता हुआ नजर आता है, तो राकेश दायमा नजर आता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो बानसूर का मतदाता है, मतदान इसलिए करता है कि हमारी दी हुई ताकत को सही इस्तेमाल करे। ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारे पक्ष और विपक्ष के नेता पिछले 5 साल भी ऐसी स्थिति रही। ये देवी सिंह शेखावत पिछले 5 साल पहले मेरी पीठ थपथपा, उसी बात पे आ रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे, उस दौरान मैंने बहुत सारे जो विरोध प्रदर्शन थे वो मैंने कवर किए थे। अधिकांश मंचों पे देवी सिंह शेखावत, राकेश दायमा, डॉक्टर रोहतास शर्मा, ये तमाम नेता एक साथ नजर आते थे। तो आपकी देवी सिंह की तो नजदीकियां भी बहुत रही है। बिल्कुल मेरे पड़ोस का आदमी है। नारायणपुर में एक हंसराज का मामला हुआ आँख का, आप उसमें गवाह हो।
मेरे को कह रहा शाबाश भाई, मैं 11 दिन वहाँ बैठा, ये तो शकल दिखाने आते, कभी 15 मिनट आते, कभी 10 मिनट। मृत्युंजय मिश्रा का मामला हो, मैं सुबह 8 बजे, हमने किया अलाउंस हो, ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे लिख रहे थे, हमने वहाँ बैठे, आप इस बात को पूरी बात सुनता गवाह है, वहाँ बैठे हम आकर सुबह, ये 5 मिनट के लिए पीठ थपथपा रहा था, उसके अलावा सुनीता किसकी पीठ थपथपा रहा था? भाई शाबाश मुद्दे उठाता। आज राकेश दामोदर कैसे लगने लग गया? सुनीता हत्याकांड हुआ, जब कह रहा भाई राकेश सबसे बहुत अच्छे मुद्दे उठा रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आज राकेश दामोदर कैसे बुरा लगने लग गया? कोरोना टाइम में, अरे भाई राकेश तुम तो बहुत शानदार काम कर रहे हो, अब कैसे बुरा लगने लग गया? हम सवाल करने लग गए, बांसु युवा जागरूक हो गया कि हमारा ये हक है देवी सिंह जी, ये व्यापार नहीं चलेगा। आपके भाई ने जो, आप ये जो परिवार ने आपने लूट खोस मचाई है ना, देवी सिंह जी का भाई गोपाल, जो रंगे हाथ साहब रिश्वत लेके पकड़ा गया, जो पूरे राजस्थान को कलंकित किया उस आदमी ने, जल जीवन मिशन घोटाला में, जो महेश जोशी जेल में है, उसी के परिवार से हम लोगों ने ये सोचा कोई बात नहीं, ठीक है हमारा लोकल भाई, उस टाइम चुनाव नहीं बोला, नहीं इसका उस टाइम जनता ने बखेड़ा खड़ा करते नहीं, शकल दिखाने लायक नहीं बचता ये आदमी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर जसवंत यादव को और MC बढ़ाना को, इस आदमी को जिला पार्षद तक रोक देने, जिला प्रमुख हड़ताल और जिले को कलंकित करता है ये आदमी, कलंकित करता पूरे जिले को, पूरे जिले का नाश कर देता ये आदमी। ऐसा इस आदमी ने डॉक्टर रोहतास साहब पीठ में उसके साथ धोखा किया, इस आदमी ने, डॉक्टर रोहतास ने जिला परिषद टिकट दिलाया, उस आदमी के साथ धोखा किया। ये महेंद्र यादव हमारे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रहा, ये वो भला आदमी बेचारा, उसको साथ घुमा के, नहीं महेंद्र जी आप लड़ोगे, मैं साथ हूँ, उस आदमी के साथ धोखा किया। इस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया, इस आदमी ने मुझे कहा कि भाई कोई नहीं, आप मुद्दे उठाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज ये दिन देखने क्यों पड़ गए फिर ऐसे मुद्दे में? आज राकेश कैसे बुरा लगने लग गया? और कितने लोगों मुद्दे में लगाओगे आप लोग, कितने लोगों मुद्दे में लगाओगे आपने पूरे? अब आप ही थोड़े दिन पहले एक किसान ट्रांसफर मांग रहा है, वो तो दिए नहीं जा रहे आपसे, विदेशी पिस्टल बांध सुना, उन पर कार्रवाई कर नहीं रहे आप। अभी एक बच्ची जिसका टीचर लेके भाग गया, 2 महीने हो गए उसको, नाबालिग बच्ची है, उसको गिरफ्तार, अब तक उसकी कार्रवाई करी नहीं आपने खोरी में एक बनवारी यादव की हत्या करा दी। आप सोच सकते हो 80 साल का आदमी, 60 साल का आदमी की हत्या कर सकता है क्या? पर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करे? कौन देगा जवाब? कौन देश नहीं कानून का अपना काम करे? कैसा कानून काम कर रही बताओ ना आप, कैसा कानून काम कर रही है आप 2 आदमी अपराधियों को बाजार में जुल्स निकाल करके समझना चाहते हो कि बांसु जनता को बुला दो मेट्रो को, आप करो ना कार्रवाई, कौन मना कर रहा है? पूरे ज्ञानप्रा को विध्वंस कर दिया उस आदमी ने, कोई बोल नहीं रहा, बेचारा डर रहे हैं। ठीक है, हमने ये सोचा था कि हमारा एक ये लोकल आदमी है, एक मात्र राकेश दायमा आदमी है जो पहली बार सबसे पहले बांसु में कहा लोकल कैमरे बनाओ, लोकल कैमरे बनाओ। हमारे सुभाष यादव प्रधान तो उसने प्रोग्राम कराया था कम से कम 10,000 युवकों के सामने, हमने खुद ने कहा कि बाहर के लोगों को भगाओ, लोकल कैमरा बनाओ। उसके नतीजे हैं, हम नौजवान कम से कम सैकड़ों नौजवान घूमते थे पूरे बांसुर में कि लोकल बने, उसका नतीजा ये देवी सिंह शेखावत बना, उसके दिन इस आदमी ने ये दिखाया हम लोगों को। नहीं, मैं ये देखता हूँ कि किसान को कनेक्शन मिलने में बहुत परेशानी होती है। कनेक्शन मिल भी जाता है क्योंकि उसका बिजली का बिल तो माफ़ किया ही नहीं जाता, छोड़ा ही नहीं जाता। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बिल तो आएगा, बिल तो उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन ये ट्रांसफार्मर इतनी छोटी सी चीज़ है। मैं देखता हूँ कि गर्मियों के दिनों में जब आदमी को रात को सोने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है तब दिन में लाइट दी जाती है। जब सर्दी के दिनों में किसान सर्दी से कड़कड़ाता रहता है, वो ठंड से कई किसानों की मौत भी हो जाती है, तब रात को बिजली दी जाती है। बिल्कुल दुर्भाग्य है ये हमारा कि अभी कोई सी भी सरकार रही हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी साथ, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं। हम किसान इस बात से बिल्कुल दुखी हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, किसान इस बात से दुखी है। और यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको हम ताकत देते हैं वो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, व्यापारी अधिकारियों को बैठा बैठा के जनता से लुटवाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हम खुद उसी जो देवी सिंह जिस ग्राम पंचायत का, उसी के ग्राम पंचायत के लोग ज्ञानप्रा के, खरवा के, बिलाड़ी के हम गए कि जब सर्दियों में तो हमारे को लाइट दी जा रही रात को 3 बजे, और अब दी जा रही है गर्मियों में, अब रात को नहीं दी जा रही, कहें तो मुकदमे लगा रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। ये कौन जिम्मेदारी लेगा? पूरे बानसूर में मैं 2.5 लाख हमारे आपके चैनल में किसान के जो चाहने वाले, किसान के बेटे भाई भतीजे सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से क्वेश्चन करो, इन सत्ता में बैठे लोगों से, कि आज 2.5 लाख मतदाता बानसूर का उस वीडियो को पूरे राजस्थान देखा होगा। एक जिम्मेदार नेता, एक जिम्मेदार आदमी ये नहीं बोल रहा है कि एक चोर जो ये कह रहा है कि मुझे बंधक बना रखा है। बंधक का बना रखा, पूरी पुलिस क्या कर रही थी? आप खड़े खड़े हो तमाशा देख रही थी पुलिस आपकी। उस वीडियो में देखना, वो गेट के हम बाहर बैठे हैं, वो आराम से घूम रहा है, बाहर आ जा रहा है। लोग पागल हैं क्या? किस किस को मुड़ा? देवी सिंह शेखावत के पास कोई अलग लाइब्रेरी है क्या? अलग आंख है क्या जो उसको दिख रही है? कर लेता हूं राकेश साहब से कि अब राकेश दायमा के लिए लड़ेगा कौन? क्योंकि आप किसानों के लिए लड़ रहे थे, आप एक मुकदमा दर्ज हो गया, अब इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? कौन लड़ेगा राकेश के लिए? इसकी जनता जनार्दन अदालत है, और किसान की हाय और गरीब की हाय से बुरी कोई हाय नहीं होती। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी थी, किसान हमारे साथ हैं, किसानों के पास जाएंगे, किसानों के साथ वो ही हमारा न्याय करेंगे। जो उनको उचित लगेगा वो समझेंगे कि राकेश सही लड़ाई लड़ा है तो वो अपना फैसला सुना देंगे, और नहीं होगा तो हमारा प्रयास करें, देखें क्या होता है। ये मेरे साथ में राकेश दायमा हैं जो किसानों को ट्रांसफार्मर दिलवाने के लिए नारायणपुर
में जो बिजली विभाग है उसके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। एक अधिकारी से इनकी होट-टोक हुई। उस मामले को लेकर एक FIR दर्ज हुई है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।